हेलो एवरीवन। आज हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। ये चौथा लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि भाई मीन के अंदर अगर कंटिन्यूअस डेटा हो, जैसे कि भाई कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा हो, ठीक है, तो उसके अंदर कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आज उसी का एक स्टेप आगे जाके भाई कई बार ऐसा होगा कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में मेन के एग्जाम्पल के अंदर ऐसा दिया हो गया होगा कि आपको मीन की वैल्यू दे दी गई होगी, ठीक है, बट जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी में कोई एक डेटा होगा जो मिसिंग होगा। इसी को बोला जाता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल है। बीकॉम के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की कोई एक है, हर एग्जाम के अंदर अगर केटी की हो या रेगुलर एग्जाम हो, उसके अंदर ये एक एग्जाम्पल तो आता ही है कंपलसरी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मेन का ही आए, कई बार मीडियन के अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं, या फिर कई बार मोड के अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का पूछ लेते हैं, बट एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक एग्जाम्पल तो होता ही है। तो ये सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो इंफॉर्मेशन दी गई है कि इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 122.7 देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपको टेबल दिया गया होगा, क्लास दिए गए हैं कि भाई क्लास कितने हैं आपके, तो भाई 60 to 79, 80 to 99, 100 to 119, इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस दिए हैं और उसकी फ्रीक्वेंसीज दी है। उसमें से पता लगता है कि भाई 100 से 119 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं दी गई है, तो हमें उसको फाइंड करना है। तो सिंपली स्टेप बाय स्टेप जैसे हम ग्रुप डेटा का मीन के अंदर टेबल बनाते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी सेम टू सेम हमें फाइंड करना होता है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पहले क्लासेस लिख लेते हैं। टेबल के अंदर टेबल बनाना पड़ेगा हमें। हम क्लास लिखेंगे सबसे पहले। तो क्लास है हमारी 60 to 79, 80 to 99, 100 to 119, 120 to 139, उसके बाद 140 टू 159, उसके बाद है 160 टू 179, और लास्ट में हमें दिया गया है 180 टू 199। टोटल हमें इतनी फ्रीक्वेंसीज दी हैं, मतलब क्लासेस दी हैं। क्लासेस के बाद हम टेबल के अंदर हमेशा बनाते हैं बॉक्स किसका, फ्रीक्वेंसीज का। तो अब फ्रीक्वेंसीज का थोड़ा बड़ा बॉक्स बनाइएगा, क्योंकि इसके अंदर हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी तो फाइंड करनी है साथ में, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा बनाइएगा। तो एफ के अंदर फ्रीक्वेंसीज जो दी हैं वो सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे 7 4। अब यहाँ पे देखिए 100 और 190 पे आपको कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क दिया गया। तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे। आप यहाँ पे दो तरीके से एज्यूम कर सकते हो, या तो इसको कैपिटल ए मान लो, ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह कैपिटल ए ले लो, या फिर F1 ले लो। जो भी आपको लिखना है आपके मर्जी के मुताबिक, यहाँ पे कोई ना कोई उसको एक नोटिफिकेशन या नोटेशन दे दीजिएगा, ठीक है। हम F1 ले रहे हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे F1, ठीक है, कि एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो उसको फ्रीक्वेंसी 1 करके ही मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद है यहाँ पे 18, उसके बाद है 5, उसके बाद है 5, और लास्ट में हमें फ्रीक्वेंसी दी है 2, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन दी है, और बाकी की इंफॉर्मेशन हमें क्या करनी है, खुद ही फाइंड करनी है। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज जितनी आपको दी गई है उन सभी का टोटल कर देना है। 7 प्लस 4 प्लस F1 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2, इस तरह से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, F से हमें क्या मिलता है, N मिलता है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n के जरिए। तो यहाँ से आपको n मिलेगा, तो n कितना होगा आपका 41। इन सभी का जितने भी न्यूमेरिकल्स वैल्यूज आपको दी गई है उन सभी का अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 41, और प्लस यहाँ पे F1 भी तो है भाई, F1 की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो प्लस यहाँ पे क्लिक दीजिएगा F1।
तो आपका n इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, n इक्वल्स टू आपको मिलेगा 41 प्लस f1। ठीक है, ये हमें एक एक नोटेशन मिले। इसको आप इक्वेशन भी बोल सकते हो, एक तरह का इक्वेशन है कि जिसके अंदर एक वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, 41 प्लस f1 हमें यहाँ पे n की वैल्यू मिली है। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे मिड वैल्यू, जो हम पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करते हैं वही, मतलब कि यहाँ पे x के जरिए डिनोट करते हैं मिड वैल्यू को। अब हम मिड वैल्यूज फाइंड करेंगे। मिड वैल्यू मतलब क्या कि भाई 60 प्लस 79 डिवाइड बाई 2 करते हैं हम। ठीक है, उससे हमें एक सेंटर वैल्यू मतलब कि उसकी मिडल वैल्यू हमें मिलती है। तो यहाँ पे मिलेगी 69.5, इसकी मिलेगी 89.5। किस तरह से करना है वापस से बोलता हूँ, ये 80 प्लस 99 डिवाइड बाई 2 कर दो, जो भी आंसर आए वो मिड वैल्यू मतलब एक सेंटर वैल्यू है, तो वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, वही मिड वैल्यू मानी जाती है। 100 प्लस 119 डिवाइड बाई 2, तो आपको मिलेगा 109.5। उसी तरह से यहाँ पे सारी वैल्यूज में लिख दे रहा हूँ, 129.5, 149.5, 169.5 और 189.5। ठीक है, यहाँ पे हमें सारी की सारी मिड वैल्यूज मिल गई हैं। अब अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं डी को। ठीक है, शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का अगर एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शॉर्टकट मेथड का ही यूज करें। ठीक है, शॉर्टकट मेथड एकदम दो लाइन में निपट जाता है और आराम से इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम फाइंड करेंगे डी। डी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी लिखवाया, एक्स माइनस कैपिटल ए डिवाइड बाय सी। यहाँ पे सी क्यों आया, क्योंकि क्लासिकल इंटरवल से दोनों के बीच में डिफरेंस है, कितना गैप है दो क्लास के बीच में वो आएगा ही, इसलिए डिवाइड बाय कंपलसरी क्लासिकल इंटरवल सी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हमें एक वैल्यू एज्यूम तो करनी पड़ेगी कि भाई ए क्या होता है हमारा एज्यूम वैल्यू, कि भाई कोई एक वैल्यू आपको इन सब में से कोई एक वैल्यू आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। तो हम ए इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, ए इक्वल्स टू हम एज्यूम कर रहे हैं सेंटर वैल्यू या कोई भी आसपास की ले लो, मैं 109.5 ले रहा हूँ। ठीक है, इसी की ही एज्यूम वैल्यू ले रहा हूँ, क्यों समझिए। अब इसकी एज्यूम वैल्यू ले लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 109 माइनस 109.5 मतलब 0। ठीक है, इसका माइनस 109.5 दोनों सेम ही मतलब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 आएगा। और यहाँ पे भी अगर फिर मैं बाद में dx करने जाऊंगा, ठीक है, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, आगे जैसे सोल्व होगा आपको आइडिया आ जाएगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मिड वैल्यू हो उसी को ही आप ए मतलब एज्यूम वैल्यू मान लीजिए तो और अच्छा रहता है। ठीक है, तो वैल्यूज माइनस करते हैं तो इसमें आपको आंसर आएगा -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि सभी का सेम ही आएगा, क्योंकि सभी के बीच में डिफरेंस क्या है, सेम ही है, इसलिए आपको -1 -2 0 0 के बाद सारी पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 इसी तरह से मिलेगा। बट हर बार ऐसा हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, आपको हमेशा इसको कैलकुलेट ही करना है। किस तरह से कैलकुलेट किया वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, डी कैलकुलेट कर रहे हैं हम पहले के लिए, मतलब कि ये D1 के लिए, तो उसके अंदर x है हमारा 69.5, 69.5 माइनस ए कितना है 105, 109.5 डिवाइड बाय डिफरेंस कितना है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका सी कितना है, तो हमेशा इस तरह से माइनस मत कीजिए, 60 माइनस 79 ऐसे माइनस मत कीजिए, तो आपका आंसर गलत ही आएगा। आपको हमेशा लोअर टू लोअर और हायर टू हायर में ही हमेशा कंपैरिजन करनी चाहिए। जैसे कि 60 माइनस 80, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, कि भाई डिफरेंस आ रहा है 20 का, तो सी इक्वल्स टू आपका क्या होगा 20 होगा, तो यहाँ पे होगा डिवाइड बाई 20। तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे, ठीक है, तो ऊपर आएगा कितना 40, ऊपर 40 आएगा, नीचे आएगा 20, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी क्योंकि 109 बड़ा है ना माइनस साइड, तो -40 डिवाइड बाय 20 तो -2, तो इसीलिए यहाँ पे आया -2। समझे, इसी तरह से सेम टू सेम यहाँ पे 69 की जगह पे आ जाएगा 89,
89 आया तो यहाँ पे हो जाएगा 20 -20 डिवाइड बाई 20, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। और 109 माइनस 109.5 माइनस 109.5 जीरो जीरो, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। समझ गए? उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा आपको वैल्यूज फाइंड कर लेनी होती है। ठीक है, हर बार डायरेक्टली मैंने जैसे किया वैसे शॉर्टकट मत कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई डी की वैल्यू आपने अलग एज्यूम की हुई हो तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई फॉर्मूला यूज करके प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप ही इसको सॉल्व कीजिएगा। और वैसे भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जो एग्जाम्पल है वो 8 मार्क का होता है। ठीक है, तो एकदम आराम से शांति से एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके ही इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद डी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो उसके बाद हमें पता ही हमें क्या फाइंड करना होता है, एफ डी फाइंड करना होता है। एफ डी मतलब क्या कि भाई फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है डी के साथ, तो 7 मल्टीप्लाई विथ -2 14, 4 मल्टीप्लाई विथ -1 -4, 0 का f1 मल्टीप्लाई विथ 0। देखो यहाँ पे क्या हो गया, f1 मल्टीप्लाई विथ 0, तो मतलब क्या आ गया आंसर 0। समझ में आया? अगर यहाँ पे मैं इसको एज्यूम वैल्यू नहीं लेता तो यहाँ पे f1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होता है और यहाँ पे भी f1 आता, तो आपकी कैलकुलेशन क्या होती, लंबी हो जाती। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आता, आंसर आएगा ही, किसी भी तरह से करो आंसर तो आ जाता है। बट अगर F1 को यहाँ पे अगर मिसे एज्यूम वैल्यू नहीं रखते हम, ठीक है, तो यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर आता और उसके साथ मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे भी F1 आता, तो उसको मेमोराइज करने के लिए हमें अलग से बहुत सारे अलग स्टेप करके थियरम्स बनाने पड़ते, जो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इससे अच्छा ये है कि भाई उसके सामने जो भी मीनिंग उसकी मिड वैल्यू है उसी को एज्यूम मीन मान लो और कैलकुलेट कर लो, तो इजी रहता है। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई विथ 1 मतलब यहाँ पे 18, 5 मल्टीप्लाई विथ 2 10, 5 मल्टीप्लाई विथ 3 15, 2 मल्टीप्लाई विथ 4 इक्वल्स टू 8। तो इसका आपको फाइंड करना होता है समेशन एफ डी। समेशन एफ डी इक्वल्स टू इन सभी का प्लस, माइनस वैल्यू को माइनस करनी है, प्लस वैल्यू को प्लस करनी है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 33। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समेशन एफ डी भी मिल गया, एन भी मिल गया। ठीक है, और अब हमारे पास क्या है, मीन है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया गया है एक्स बार, हमें दिया गया मीन मतलब एक्स बार इक्वल्स टू दिया गया है 122.7। तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पुट करते हैं। एक्स बार इक्वल्स टू वैल्यू, फॉर्मूला याद रखिएगा शॉर्टकट मेथड का। ठीक है, ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई विथ सी, ये है मीन का फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड का, जो आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे ए एज्यूम मीन क्या लिया है 109.5, 109.5 प्लस समेशन एफ डी कितना है 33 डिवाइड बाय एन कितना है, तो 41 प्लस f1 लिखना, 41 प्लस f1 मल्टीप्लाई विथ सी, सी कितना है 20, क्लासिकल इंटरवल हमारा तो कितना है 20, और एक्स बार भी तो दिया हुआ है, एक्स बार कितना दिया है 122.7, 122.7। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमें दी गई है। अब आपको जो अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। देखो यहाँ पे प्लस के रिलेशन में है सभी के साथ, तो ऑब्वियसली ये इक्वल्स टू के इस तरफ अगर पॉजिटिव है तो इक्वल्स टू के उस तरफ ले गए तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 122.7 माइनस 109.5 कर दीजिए इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट अब, ठीक है, 33 मल्टीप्लाई विथ 20 के, 20 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 660 डिवाइड बाय 41 प्लस f1। ठीक है, 41 प्लस f1, अब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 13.2 इक्वल्स टू 660 डिवाइड बाय 41 प्लस f1। ठीक है, अब क्या करोगे, आपको पता ही है नीचे डिवाइडेशन में है, इक्वल्स टू के उस तरफ गया तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे 13.2 मल्टीप्लाई विथ 41 प्लस f1 इक्वल्स टू 660 डिवाइड बाय तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कोई नहीं। अब यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है। पहला स्टेप,
या तो इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो। दूसरा स्टेप 13.2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, सामने गया तो डिवाइडेशन में। यहाँ पे दो तरीके से होता है, ठीक है, दोनों तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोनों का आंसर सेम ही आता है, बट आपको जो इजी लगे वो तरीका आपको अपनाना है। 13.2 मल्टीप्लाई विथ 41 करें, 13.2 मल्टीप्लाई विथ 41 तो आपका आंसर आएगा 541.2 प्लस 13.2 F1 इक्वल्स टू 660। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 13.2 F1 इक्वल्स टू 660 माइनस 541.2 माइनस 660 कर दूं मैं डायरेक्ट, मेरा यहाँ पे जवाब आएगा 118.8 और यहाँ पे 13.2 F1। अब F1 ही मुझे चाहिए, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए। ये मल्टीप्लिकेशन में है, सामने गया तो डिवाइडेशन में, 118.8 डिवाइड बाय 13.2 कर दो, 13.2 तो आपका जवाब आएगा 9। तो ये आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई। यहाँ पे आपको लिखना है 9, मतलब आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो थी वो क्या है, वो है 9। ठीक है, ये तो पहला तरीका हुआ। उससे इजी तरीका ये वाला, ठीक है। 13.2 को मैं डायरेक्टली 660 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 41 प्लस F1 इक्वल्स टू 660 डिवाइड बाय 13.2। ठीक है, तो इसका जवाब क्या आएगा, 660 डिवाइड बाय 13.2, तो इसका जवाब आपको मिलेगा 50। यहाँ पे है 41 प्लस F1। ठीक है, अब क्या करोगे, 41 यहाँ पे पॉजिटिव है, उस तरफ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा F1 इक्वल्स टू 50 माइनस 41, तो F1 इक्वल्स टू क्या मिला, यहाँ पे भी आपको नहीं मिला। किसी भी तरह से कैलकुलेट करो, आपका आंसर तो आखिर में सेम ही आता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरीके से आपको करा दिया, चॉइस आपकी है कि भाई आप किस तरह से कैलकुलेशन करना चाहते हो। ये थोड़ा हार्ड वे होता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये सिंपल या इजी वे आप बोल सकते हो, ये इजी है, एकदम स्टेप बाय स्टेप ही है। ठीक है, बट इसमें थोड़ा आपको मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन क्या करना पड़ता है, थोड़ा याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये था मिसिंग फ्रीक्वेंसी। और एक और तरीका जो मुझे आपको सिखाना है, बेसिकली इसके पहले की वीडियोस में शायद मेरा वॉइस आखिर में चला गया था इसलिए समझा नहीं पाया, बट एक चीज आपको समझानी है। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि अगर डिवाइड बाय सी करे या ना करे तो चलता नहीं, अगर आप डिवाइड बाय सी नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलेगा, बट एक कंडीशन है, आपको याद रखना है, अगर यहाँ पे आप डिवाइड बाय सी नहीं कर रहे हो ना, तो यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई विथ सी नहीं करना, तो ही आपका जवाब आएगा, वरना नहीं आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि भाई सर यहाँ पे अगर क्लासिकल इंटरवल मुझे ध्यान में ही नहीं रखना है, भले क्लासिकल का हो, अगर मुझसे गलती से छूट गया तो मैं क्या करूंगा, अगर आप यहाँ पे डिवाइड बाय सी करना भूल गए, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर तो यहाँ पे क्या आएगा पता है, यहाँ पे -1 आया है ना, ठीक है, वहां पे 20, 40, 60 और 80 इस तरह से यहाँ पे जवाब आएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ 20 मतलब कि मल्टीप्लाई विथ सी नहीं करते तो भी आपका जवाब नो ही आएगा। अगर आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड बाय सी नहीं करना है, जो भी आंसर आए उसका मल्टीप्लाई उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ कर दो, जो भी उसका आंसर आए, बट आपको शॉर्टकट के फॉर्मूले में यहाँ पे क्या करना है, सी को नहीं लेना है मल्टीप्लिकेशन में। अगर मल्टीप्लिकेशन में नहीं लोगे तो भी आपका जवाब लास्ट में नो ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में सी लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हमने डिवाइडेशन में क्लासिकल इंटरवल लिया था इसलिए।
डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन का ये रिलेशन होता है। अगर आप कोई वैल्यू में से अगर डिवाइड कर रहे हो बट आपको फाइनल आंसर चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई विथ उसको करना ही पड़ता है, तभी फाइनल सही आंसर आता है, वरना नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे सी किया है डिवाइडेशन में, इसलिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में करना पड़ता है। अगर आपने यहाँ पे सी नहीं लिया तो आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में सी नहीं लेना। तो ये हमारा जवाब था मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। आपको पीडीएफ इसी वीडियो के नीचे ड्राइव में आपको मिल जाएगी, उसके अंदर प्रैक्टिस सम भी मैंने दिए गए हैं, और पर्टिकुलरली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के भी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, ताकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनता किस तरह के सवाल पूछते हैं वो भी आपका डाउट क्लियर होता रहे। ठीक है, थैंक यू।